अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज की खातिर औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की मसाई जमीला तारीख के औराक पर सुनहरी हरूफ से रकम है। उच्च शरीफ शेरशाह जलाल के नाम से मौसूम निगरी उच्च शरीफ में यूं तो 1.25 लाख औलिया अल्लाह की आमद और उनकी आखिरी आरामगाहों के शवाहिद तारीखी किताबों में मिलते हैं, लेकिन उनमें सरफहरिस्त जो अजीम रूहानी शख्सियत है वो कुतुबुल अख्ताब हजरत शेरशाह जलालुद्दीन हैदर सुरखहोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इसी हवाले से मजीद देखते हैं उस शरीफ से हमारे नुमाइंदे महर खादिम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी, आज मैं मौजूद हूँ भावलपुर की सब तहसील उस शरीफ में। यहाँ पे 1,24,000 औलिया कराम की दरबारें हैं। यहाँ पे आज ज़ायरीन से बात करेंगे और यहाँ के खलीफे से डिटेल पूछेंगे कि कब ये दरबारें तामीर हुई और कहाँ कहाँ से ज़ायरीन पहुँचते हैं। आइए। जवंदी के मकबरे पे मौजूद हैं, जो कि शाह खुरासान मोहम्मद दिलशाद बादशाह ने बनवाया था। ये शहनशाह खुरासान मोहम्मद दिलशाद बादशाह की नवासी हैं और हज़रत सैयद बहावल हलीम सरकार की ये बेटी हैं, जो हज़रत बहावल हलीम सरकार जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी के पोते हैं। तो ये हज़रत बहावल हलीम सरकार का मकबरा है। इन्हीं के साथ ये तीसरा मकबरा है कारीगर का, जिसने ये दोनों मकबरे बनवाए थे। आज से 200 साल पहले इनको दरिया बहा ले गया था, जिसकी वजह से इनके आधे हिस्से दरिया बुर्द हो गए और इनकी जो कबूर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनके बड़े दादा हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी की मज़ार के अंदर शिफ्ट कर दिए गए और कुछ लोग बोलते हैं कि दरिया बुर्द हो गए। ये हकीकत खुदा की ज़ात बेहतर जानती है कि कहाँ या कहाँ नहीं, क्योंकि ये कहा इस तरह जाता है कि हज़रत बहावल हलीम सरकार जो हैं, ये 1 साल की उम्र में अपने दादा हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी के हमरा आए थे उस शरीफ में। तो जब इनको दूध या भूख लगती थी, दूध की ज़रूरत पड़ती, तो आप हज़रत जलालुद्दीन दुआ फरमाते, अल्लाह ताला इनकी दुआ मुस्तजाब करता। तो उसी वक्त हिरनी या मतलब है कि हिरनी की सूरत में इनको मुहैया हो जाती कि जो उनकी दूध से सैर करती। तो उसके बाद इस तरह चलते चलते ये यहाँ पहुँचे जब, तो तकरीबन कुछ अर्सा क़याम के बाद इनको इनके दादा हजूर सरकार जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी ने फरमाया कि आप बुखारा चले जाएँ, अपने वालिदैन को मिलकर आएँ। तो ये वापस बुखारा चले गए। तो बुखारा से जब ये वापसी हुए तो इन्होंने सोचा कि हम लोग बारास्ता ईरान आ जाएं। तो ईरान के इलाके खुरासान से इनका जब गुज़र हुआ तो इलाके का पानी कड़वा था, फसल खेती वहाँ नहीं होती थी। तो वहाँ के हुक्मरान को भी पता चला कि हमारे इलाके में कोई सैयद बादशाह आया हुआ है। तो उन्होंने जनाब मियाँ बीबी हज़रत मोहम्मद दिलशाद और उनकी बीवी चलकर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए कि आप हमारे इलाके हक़ में दुआ करें कि हमारे इलाके का पानी मीठा हो। तो जैसे आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ मुस्तजाब की, उनके इलाके का पानी मीठा हो गया। इस तोहफे में मोहम्मद बिन दिलशाद बादशाह ने अपनी बेटी का अक़द हज़रत बहावल हलीम सरकार से करवाया, जिस बीबी के बतन से ये बीबी जवंदी पैदा हुई। इनकी 7 साल की उम्र में कहा जाता है कि विसाल है। और कहते हैं कि जब ये माँ के शिकम में थी तो तिलावत कलाम की आवाज़ आती थी, और जब इस दुनिया पे आई तो तिलावत कलाम की आवाज़ आती थी। और कहते हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ तो इनकी कब्र से तिलावत की आवाज़ आती थी। तो हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी के मज़ार से आवाज़ आई कि बीबी ये ना करें, इस तरह शरीयत मोहम्मदी में रखना आता है। तो वो तिलावत की आवाज़ आना बंद हो गई। जी, ये थी उस शरीफ की इस पाक मुक़द्दस जगह की हिस्ट्री। ये कि ये औलिया अल्लाह की धरती है। यहाँ पर दूर दराज इलाक़ों से लोग आते हैं इन बुज़ुर्गान दीन से फ़यूज़ ज़हरी व बातनी हासिल करने के लिए। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर मतलब सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मुरीदैन उस शरीफ की मज़ारात पर आते हैं, जिस तरह हज़रत जलालुद्दीन हैं, मखदूम जहान गश्त हैं। इन 1.25 लाख बुज़ुर्गान दीन की ये ज़ियारत और यहाँ पर अपनी मन्नतें और मुरादों के लिए भी आते हैं। और माशाल्लाह ये कि इन्होंने आकर दर्स इस्लाम का निज़ाम वसी से वसी किया और वर्ल्ड पूरे में इस्लाम का निज़ाम फैलाया। करबला या मदीना के बाद जो है ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी और इनकी औलाद, इनके मुख्तलिफ कई मुरीदैन बुज़ुर्गान दीन, जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम पे बहुत बड़ा काम किया, जिसकी वजह से आज ये दूर दराज से लोग आते हैं इनकी मज़ारात से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हम नवाब शाह से सिंध से जो है यहाँ पर उच्च शरीफ में मज़ारात, जो कदीमी मज़ारात हैं, उनकी ज़ियारत के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम दरगाहों पर हाज़िरी देते हैं। हमारे पीर व मुर्शिद के साथ हमारा पूरा काफ़िला यहाँ पर हर साल जो है यहाँ पर आकर महफ़िल समा जो है वो मनाते हैं और उस मुबारक की सूरत में। और कदीमी मज़ारात की जो है हम यहाँ पर हाज़िरी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक मुरादें अल्लाह पाक जो है वो कबूल मकबूल फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कराची से आए अपने पीर मुर्शिद के साथ।
یہاں پہ مزارات کی زیارات کرنے کے لیے، اور ہم نے یہاں کافی سارے مزارات ہم نے یہاں زیارت بھی کی، اور ہم نے اپنے پیر و مرشد کے صدقے سے ادھر بہت ساری چیزیں، اور ہم اپنے پیر و مرشد کے صدقے سے کافی چیزیں ہم نے مانگی، اور اللہ ان کو قبول بھی فرماتا ہے، قبول و منظور فرماتا ہے. آمین. ہم لوگ، یہ ہمارا قافلہ ہے، ہم لوگ ہر سال یہاں پر آتے ہیں. تقریباً 16-17 سال سے ہم لوگ یہاں اس شریف میں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر اطہر بھائی ہیں، ان کے یہاں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، محفل سما کا پروگرام ہوتا ہے. یہاں ہم مزارات پہ بھی آتے ہیں، زیارات کرتے ہیں. یہاں بڑا اچھا لگتا ہے. یہاں کے لوگ بھی بہت پیار محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے سب ساتھی بڑا خوش ہو کر یہاں سے جاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ. اس شریف ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. درگاہیں 1,24,000 اولیاء اللہ یہاں مدفون ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے یہاں کرنا. ہمارے TLP کے ساتھی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. TLP جو ہے نا نواب شاہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھی بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. وہ بھی اس شریف کی زیارت وغیرہ جو ہے نا زیارات کا ہے. جیسا کہ آپ نے بی بی جوندی دربار کی ڈیٹیل سنی ہے، سید ریاض حسین بخاری جو اس دربار کے خلیفے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ دور دور سے لوگ یہاں پہ اپنی آسیں امیدیں لے کر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے واپس جاتے ہیں. کیمرہ مین آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز.